नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई अंकित चौहान। दोस्तों, जैसा कि हम आरटीआई एक्ट की धारा 2 पर लगातार बात कर रहे हैं, हम लोगों ने कल आपको धारा 2J1 के बारे में बताया था कि किस तरह आप किसी भी कार्यालय का और किसी भी फाइल का दोस्तों धारा 2J1 के तहत निरीक्षण कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूचना का अधिकार धारा 2J2 के बारे में। दोस्तों धारा 2J2 मैं पढ़ने जा रहा हूं। देखिए, दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पणी, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना। साथियों देखिए, इसका मतलब ये है, मैं आपको बताऊं। आप जब भी कोई आवेदन किसी भी कार्यालय में करते हो, कोई भी आरटीआई आप लगाते हो, तो देखिए साथियों, होता क्या है बेसिकली कि आपको सूचना प्राप्त हो जाती है। आप लिखते हो अपने आवेदन में कि श्रीमान जी मुझे प्रमाणित कॉपी देने की कष्ट करें या कृपया करें। लेकिन दोस्तों, अधिकारी कार्यालय की मोहर साइन वो सब लगा के नहीं देते। आपने कोई फोटो कॉपी मांगी तो आपको उन्होंने फोटो कॉपी खाली कराई और आपको फोटो कॉपी उन्होंने जो है भेज दी। लेकिन दोस्तों आरटीआई एक्ट में दोस्तों इस तरह प्रावधान एक आम नागरिक के लिए किया गया है, सभी भारतवासियों के लिए किया गया है कि वह दोस्तों, उनका ये अधिकार है कि वह इस एक्ट के माध्यम से दोस्तों और इस धारा के माध्यम से जो प्रमाणित कॉपी है उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब साथियों, आप प्रमाणित कॉपी प्राप्त कैसे करेंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, मैं अपनी बातों को बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, होता क्या है, जब भी कोई आप आरटीआई आवेदन लगाएंगे तो आप उसमें लिखेंगे कि सेवा में श्रीमान लोक सूचना अधिकारी जी, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन। दोस्तों, जब आप अपना पूरा आवेदन लिख लेते हो, जब पूरा आवेदन आप अपना लिख कर तैयार कर लेते हो, तो उसमें आपको नीचे लिखना है कि श्रीमान जी मैं सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2J2 के तहत प्रमाणिक प्रतियां चाहता हूं या दोस्तों चाहती हूं। दोस्तों, उससे क्या फर्क पड़ेगा आपके आवेदन पर? दोस्तों, जैसे आपने ये इस धारा का उल्लेख वहां पर कर दिया है, इस धारा का जिक्र आपने किया है, तो जो लोक सूचना अधिकारी होता है दोस्तों या जन सूचना अधिकारी है, उस पे इसका एक बहुत अच्छा इफेक्ट ये पड़ेगा साथियों कि उनको ये लगेगा कि ये जो आवेदन करता है या जिस भी व्यक्ति ने आवेदन किया है ये समझदार है, पढ़ा लिखा है और इसीलिए इसने धाराओं का इसे ज्ञान है और इसीलिए इसने धारा का जिक्र किया है। साथियों, मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि यदि आप फोटो कॉपी आरटीआई एक्ट से ले लेते हैं तो दोस्तों फोटो कॉपी कोर्ट में दोस्तों मान्य नहीं है। ऐसा दस्तावेज कोर्ट में नहीं मान्य होगा। कहीं हमारे साथी ऐसे होते हैं कि उनका कोई कोर्ट में केस चल रहा है, वाद दोस्तों विचाराधीन है और उन्होंने आरटीआई के तहत उससे संबंधित कोई जानकारी ली और फिर उस पेपर को दोस्तों कोर्ट में लगा दिया गया। लेकिन मैं आपको बताऊं, कोर्ट दोस्तों प्रमाणित दस्तावेज को ही अलाउ करता है। आप वहां फोटो कॉपी कर देंगे तो अलाउ नहीं होगी। तो इसीलिए साथियों, आप इस एक्ट का प्रयोग करके प्रमाणित दस्तावेज ले सकते हैं। दोस्तों, कल हम बात करेंगे धारा 3 के बारे में। धारा 2 हमारा विषय चल रहा है दोस्तों, इसमें कई सारे सब सेक्शन है। तो इसकी जो धारा 3 है दोस्तों, वो क्या कहती है, कल हम उसके बारे में बात करेंगे। तो साथियों, मैं ये आरटीआई के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। हो सके आप लोगों में से किसी को इसका लाभ प्राप्त हो दोस्तों, या आप इसका लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों आप वीडियो को देख लीजिए। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों वीडियो को आप शेयर भी कीजिए। साथियों, मैं ये काम सारे लोकहित के लिए कर रहा हूँ, समाज के लिए कर रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि आरटीआई एक्ट का दोस्तों 2005 के बाद जब से ये एक्ट बना है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, साथियों उस स्तर पर इसका प्रचार नहीं हो पाया है जिस स्तर पर हो जाना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, अब ये दुर्भाग्य कह लीजिए या जो भी आप समझे ये, लेकिन दोस्तों आरटीआई एक्ट की सुसंगत धाराओं में यह चीज वर्णित है कि प्रशासन और प्रशासन में बैठे लोग, जन सूचना अधिकारी और लोक सूचना अधिकारी आरटीआई एक्ट के बारे में साल में एक बार इसका प्रचार जरूर करेंगे। लेकिन दोस्तों स्थिति बिल्कुल इसकी उल्टी है, विपरीत है।
ऐसा दोस्तों कोई भी लोक सूचना अधिकारी नहीं कर रहा है, ना ही कोई जन सूचना अधिकारी ऐसा कर रहा है। अब साथियों यहाँ समस्या ये आती है कि अगर हम ही इस काम को करने लग जाए तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप भी भारत के नागरिक हैं, मैं भी भारत का नागरिक हूं, और हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है दोस्तों कि हम समाज को बताएं, कि आपके अधिकारों के बारे में बताएं कि ये एक्ट क्या कहता है। तो साथियों इसलिए मेरी ये एक नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं इस एक्ट के बारे में आपको यूट्यूब के माध्यम से दोस्तों बता पा रहा हूँ। जितनी मेरी समझ है और जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मेरा ज्ञान है साथियों, मैं उसी के अनुसार आपको जो एक्ट में लिखा हुआ है दोस्तों वही बताऊंगा। उसके अतिरिक्त मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। मैं आपको लगे कि मैं अपनी तरफ से दोस्तों मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बताऊंगा। आपको जो भी एक्ट में वर्णित है तो मैं उसी के अनुसार आपको बता रहा हूं। तो साथियों आप वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों।